मॉर्निंग दोस्तों, नर्मदा शुभ रात और स्वागत है आपका आज के 75वें वीडियो में। हम रुके थे कल करुणा धाम आश्रम सातधारा अन्न क्षेत्र। आप यहाँ पर देख सकते हो ये आश्रम है और आश्रम की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सुंदर और उसके साथ ही साथ आज्ञाकारी है। मतलब कि आपको हर कुछ चीज़ें बताएंगे और ऐसा आश्रम जो कि पत्तल से ही है, बाहर से टीन के पत्तल से, पर अंदर से इतना वेल रिफर्बिश है कि क्या ही पूछे। मस्त उसको डेकोरेट करा है, फर्नीचर एकदम सेट करके रखे हैं। मतलब कि यहाँ पर आप दोपहर में भी मतलब रहोगे तो गर्मी नहीं होगी, ऐसा करा है परिक्रमा वासियों के लिए। और भोजन भी सुंदर था। और अभी चाय और बालभोग लेकर हम अभी निकल रहे हैं। वैसे तो मैं चाय पीता नहीं, पर मैं बालभोग ज़रूर लेता हूँ, फिर वो कितने भी बजे रहे तो है। और अभी मैं ना एक ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ का दृश्य सुंदर और उससे भी अति सुंदर है। इतने प्यारे जगह जा रहा हूँ और बहुत ही पौराणिक जगह है वो। उसके साथ ही साथ वहाँ पर साधु संत और ऋषि मुनियों ने वहाँ पर तपस्या भी की है। और ऐसा भी कहा जाता है कि माँ नर्मदा जी ने भी वहाँ पर आकर तपस्या करते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। तो उसी स्थान को मैं आज आपको सुबह सुबह ही दिखाऊंगा। और ऐसा कुछ नज़ारा है, ये देखो निनौर गांव के जो सातधारा गांव है उसके आगे कुछ ऐसा नज़ारा है, आप देख सकते हो। ऐसे नज़ारों से हम जा रहे, पूरा दिन होने का है, सूर्योदय भी होने के है, बस उजाला हुआ है सूर्योदय होने का। और देखो मस्त से चालू है अपनी परिक्रमा, एकदम सेट हो चुके हैं। और इच्छा है कि वहाँ पर जाकर भी एक बार और स्नान करें, ऐसी इच्छा बन रही है। अभी तो स्नान हो लिया है, ये देखो आप बोलोगे वही कपड़े पहन के दिख रहे, पर स्नान वगैरह पूजा पाठ हो चुकी है, सब कुछ मस्त से हो चुका है। बस अभी इच्छा हो रही है कि वहाँ पर, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर नर्मदा मैया खुद साधना और तप करने आती है, इस वजह से वहाँ पर स्नान करने की इच्छा बहुत हो रही है। अभी देखते हैं कि क्या होता है वहाँ पर जाकर। घाट अगर बड़ा सा होगा तो फिर तो शायद मन का भाव नहीं रुकेगा, तो फिर तो स्नान करना ही पड़ेगा ना। तो ऐसा तो है, अभी देखते हैं वहाँ पर जाकर, बहुत ही नज़दीक से दिखाऊंगा अभी वहाँ पर जाके। देखो अभी मैं उस जगह पर आ चुका हूँ जिस जगह का मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। आप भी देख लो, ये है सातधारा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, इसे ही कहा जाता है सातधारा। यहाँ पे पहले बहुत ही बड़ा पहाड़ था, पौराणिक समय में यहाँ पर, जब यहाँ पर वन था, बहुत ही बड़ा पहाड़ था। पर जब यहाँ पर 7 ऋषियों ने एक साथ मिलकर तपस्या की तो तब मैया का जो स्वरूप है, मतलब कि ऐसा अलग अलग होकर आगे निकल गया। मतलब कि उसका एक पहाड़ से उसको चीर कर 7 धाराएं बहने लगी अलग अलग। ये देखो, ये एक इधर से बहती है, देखो एक इधर से बहती है, एक इधर से बहती है और कुछ बीच में से बहती है। मतलब कि यहाँ पर इस जगह का नाम सातधारा इस वजह से पड़ा क्योंकि यहाँ पर 7 ऋषियों मुनि ने तपस्या की, ऐसे यहाँ के बुजुर्ग लोग कहते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है, पौराणिक मान्यता ये है कि यहाँ पर खुद नर्मदा मैया आकर तपस्या भी करते हैं। तो इस वजह से आपको यहाँ पर आना और यहाँ के दर्शन करना बहुत ही ज़रूरी है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। और ये देखो, ये अभी नर्मदा परिक्रमा वासी यहाँ पर स्नान भी कर रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये देखो नर्मदा परिक्रमा वासी सभी यहाँ पर स्नान करने के लिए भी आए हैं। हाँ, सप्तधारा पे स्नान कर रहे हैं और यहाँ पर ज़रूरी है स्नान करना, ठीक है। तो आप जब भी परिक्रमा के लिए आए, चाहे आप बाइक से हो, चाहे आप पैदल हो या चाहे आप कार से हो, तो यहाँ पर आकर स्नान करना बहुत ही ज़रूरी है, तो ये याद रखना, ठीक है। और ये देखो अभी मैं आ चुका हूँ जल के पास, ये देखो मैया के पास आ चुका हूँ मैं। अभी यहाँ से जल भरते हैं और चलते हैं आगे, क्योंकि स्नान तो अपना हो चुका है पीछे, तो करते हैं अभी। देखो ये सप्तधारा, और अभी मैं यहाँ से आगे निकल रहा हूँ और आप देख लीजिए सप्तधारा कितने प्रभाव में बह रहे हैं। यहाँ पर देखो कितने जोर से, ये देख सकते हो। यहाँ पे देखो सप्तधारा का मिलन है। यहाँ पे देखो हर एक चट्टान में से थोड़े थोड़े, मतलब कि बहुत ही बड़े बड़े स्वरूप में बहकर एक जगह धारा बनकर आगे बढ़ रहे हैं। ये देखो रत्न सागर के ओर। और ये देखो ये अभी
सूर्योदय भी हो जाएगा। ये देखो अभी मेरे सप्तधारा के तो दर्शन हो चुके हैं और अभी बढ़ रहा हूँ मैं आगे। ये देखो आप भी कर लीजिए सप्तधारा के दर्शन। और आप यहाँ पर जब भी आएंगे तब यहाँ पर रुक के दर्शन करिए और स्नान करिए। और आपको देखो यहाँ से आप सप्तधारा के लिए जाओगे नीचे मैया के तट के पास, और उसके सामने बिल्कुल यहाँ पे गेहूँ लगा है, यहाँ से रास्ता आगे जाने के लिए मैया की ओर। ये देखो ये है आगे जाने का रास्ता। और देखो खेत में से जाना है मस्त से एकदम सुबह सुबह। बहुत ही अलग ही अनुभव हो रहा है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैं क्या ही बताऊँ आपको। हाँ मस्त से गेहूँ में से जा रहा हूँ, देख सकते हो आप मुझे। और मेरे पीछे में है सप्तधारा, है ना, कितना सुंदर और अविस्मरणीय है। हाँ सुबह सुबह बहुत आनंद ही आनंद मिल रहा है। कितना सुंदर दिख रहा है देखो आपको, है ना, बहुत ही सुंदर है, अद्भुत अद्भुत पे ही अद्भुत है। देख लो आप कितना सुंदर है। ये देखो ना गाइस कितना ही सुंदर है। देखो देखो कितना ही सुंदर है। मैं क्या ही बताऊँ आपको, मुझे जो फील हो रहा है ना मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। देखो इधर सूर्योदय हो रहा है, ठीक है, इधर नाले का पानी है, मतलब मैया का ही पानी है जो कि छोटी मैया बन के आगे जा रहा है। और इधर गेहूँ है, और गेहूँ इतना है कि जिधर नज़र घुमाओगे ना उधर गेहूँ दिखेगा। ये देखो इधर गेहूँ, उधर गेहूँ, इधर गेहूँ, चारों तरफ ही गेहूँ, पानी, गेहूँ और सूर्य के रोशनी से घिरे हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो और अभी मैं यहाँ पे अकेला ही हूँ, मेरे साथी जो थे वो आगे चले गए हैं। तो देखते हैं अभी कितना मज़ा आता है या क्या होता है। तो मैया के चमत्कार दिखने को मिलते हैं। तो पर अभी तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो गाइस देखो अभी आ चुका एक महत्वपूर्ण पड़ाव। ये देखो यहाँ से आपको ऐसे नीचे उतर कर लाकड़ी पुलिया के पास जाना है और फिर पार करके ऐसे निकल जाना है। और आगे का दृश्य देखो। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे देखो ये स्वामी जी है त्रिपुरा स्टेट से। देखो कितने दूर से आए। मैंने अभी तक मुंबई, दिल्ली या बेंगलोर या मतलब कि तेलंगाना के साइड के देखे, पर बाबा जी तो इतने दूर से कि एकदम त्रिपुरा से। बाबा जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, माई का कृपा से आ पाए हैं। हाँ हाँ। हाँ। और क्या उम्र है आपकी? मेरा उम्र 31 है। और नाम? नाम शोभन चौधरी है। शोभन चौधरी है। देखो गाइस अपन इंडिया में मतलब कि ये देखो, और बहुत ही सुंदर इनका स्वभाव है, बहुत ही शांति से चलते हैं और कोई ये नहीं, बहुत ही अच्छे है ये। देखो अभी मेरे साथ ही है, चल रहे हम अभी आगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। गया लकड़ी का पुल, देखो कितना सुंदर है। और ऐसा लग रहा है मुझे कि मोबाइल अंदर रख देना पड़ेगा क्योंकि फिसलने वाला है ये पुल। ये देखो पर बहुत ही सुंदर है ये नज़ारा। ये देखो वाफ, देखो मैया में से कैसे वाफ निकल रही है। बहुत ही सुंदर सा ऐसा नज़ारा है। ये देखो इधर से भी वाफ निकल रही है और इधर से भी। और हम है यहाँ पर खड़े। ये देखो नर्मदे हर, नर्मदे हर, हर हर नर्मदे। कैसे इससे चल रहे हैं ये देखो कितनी मजा आ रही है। बहुत ही सुंदर लग रहा है। पूरा गीला हो चुका हूँ मैं अभी। देखो यहाँ पे नीचे से देखो कैसे जा रही है, देखो है ना, बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही सुंदर। और ये हमेशा यादगार रहेगा। ये देखो आप जब भी आओ यहाँ पर याद रखना, मतलब कि सप्तधारा पार करके भी दो आश्रम है, बस 2-3 किलोमीटर की दूरी पर ही है। और ये है होलीपुरा गांव। देखो और यहाँ से अपने को सीधा ही आगे के लिए निकलना है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर ना दिया भी। तो गाइस देखो अभी देखो कैसा रोड आ चुका है, होलीपुरा, मतलब कि नीचे गिट्टी है और पैर में कुछ नहीं, और मस्त रूत रहा है हमें, दर्द होता है पर कुछ नहीं लगता क्योंकि नर्मदे हर नाम बोलकर हम जैसे भी चलते हैं ये रास्ता दिक्कत आती नहीं। और देखो गैया भैंस मस्त से चरने को जारी होंगी या आ रहे होंगे। और इस हाईवे से आपको सीधा निकल जाना है बुधनी के लिए, जो कि नर्मदापुरम के अपोजिट है। नर्मदापुरम है दक्षिण तट पर और बुधनी है उत्तर तट पर। ये देखो यहाँ से आपको सीधा जाना है। और ये है देवगांव। यहाँ पर देखो ग्राम पंचायत देवगांव, है ना। और इसी रास्ते से अभी रास्ता भी अच्छा है तो फटाफट चल पाएंगे। ये देखो इस रास्ते से आपको सीधा ही जाना है अभी।
अभी हम आ चुके हैं इधर बुधनी के पीछे 2 किलोमीटर। यहाँ पे बाबा जी कर रहे हैं सेवा, ये देखो। यहाँ से 2 किलोमीटर है बुधनी, पर रास्ते पर सभी नर्मदा परिक्रमा वासियों को चाय पिलाते हैं और उसके साथ ही साथ भोजन भी करवाते हैं बाबा जी। ये देखो, ये बाबा जी है मदेहर। कितने सालों से सेवा दे रहे हो बाबा जी? 3 साल हो गए। 3 साल से इसी जगह पर? हाँ। और इतने प्यार से भोजन बनाते हो? डेली सुबह 10 बजे से चालू कर देते हैं, शाम के 7 बजे तक। बाप रे। जब से परिक्रमा चल रही है, जब से ही चल रहा है। और आप ही चला रहे हो, मतलब ये पूरा आप ही सेवा दे रहे हो और आप ही चला रहे हो? आपको तो आप जोड़ते जा रहा है आदमी। अच्छा, आदमी जुड़ते जा रहे हैं और ऐसे ही प्रेम भाव से बुलाते हो सबको? सबका ऐसे प्रेम। सही है, सही है। सेवा ही प्रभु की सेवा है। अच्छा है। सेवा ही प्रभु की सेवा है। मनुष्य तन बार बार नहीं मिले, अगर किसी की सेवा नहीं करी तो शरीर का क्या बनेगा? ये होता है। बराबर है, माटी का माटी में मिल जाएगा। बराबर। नर्मदे है। तो गाइस देखो, बाबा जी एकदम हाईवे पे है। उनकी कुटिया देखो, एकदम हाईवे पर ही है। ये रहा हाईवे, इधर आगे में हाईवे है और यहाँ से बुधनी 2 किलोमीटर है। पर उनका प्रेम भाव इतना है कि मतलब सबको रुकाते हैं, बार बार आवाज़ देते हैं, रोकते हैं, उनको चाय भी पिलाते हैं, भोजन के लिए भी रोकते हैं। मतलब अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे, अभी हम 15 से 20 मिनट से बैठे हुए हैं, बहुत ही शानदार। और देखो अभी हमारे लिए गरम गरम पूरियाँ भी निकाल रहे हैं बाबा जी, देखो इतना प्रेम भाव है इनका। ये देखो, और ये है इनका आश्रम, ये जिंद बाबा धाम, सलकनपुर रोड, बुधनी। ये देखो मस्त। हाँ भैया। देखो अभी मस्त से रायता, पूरी और उसके साथ ही साथ गरम गरम मिर्ची तल के खाई। और इसके साथ ही साथ ना यहाँ पे ना एक मैं बात सिखाऊँ कि सेवा देने के लिए या सेवा करने के लिए कोई जगह मायने नहीं रखती, अपना मन मायने रखता है। और उसके साथ साथ अपना तन, धन और मन, ये तीनों चीज़ें मायने रखती है। देखो अभी ये जगह देखो, हाँ यहाँ पर अभी कम से कम ये देखो 4-5 परिक्रमावासी आ चुके हैं। हमने तो भोजन पा ही लिया। ये देखो दूसरे, आपको अगर अच्छे से आप देखोगे तो देखो यहाँ पर देखो और परिक्रमावासी आ चुके हैं। मतलब कि वो रोड पर है, ठीक है, ऐसे हाईवे पर, बुधनी के पीछे हाईवे पर क्या बोलते सेवा दे रहे। देखो और लोग आ रहे हैं, रुक रहे हैं, मस्त से उनके साथ बातें कर रहे हैं और मस्त से क्या बोलते हैं, वो उनके लिए जो चाहिए वो, चिक्कड़ खाओगे चिक्कड़, पूरी खाओगे पूरी, पराठे खाओगे पराठे, सब। और रायता इतना अच्छा बनता है, क्या ही बताओ। अपने महाराष्ट्र में उसको मट्ठा कहते हैं, इधर गाढ़ा गाढ़ा रायता बनाते हैं, उसको रायता कहते हैं ये लोग। इतना आनंद आ गया, आनंद, बहुत ही सुंदर। अभी भोजन ना ही मिले ना, मतलब कि कर तो लिया है पूरा भोजन, पर रात तक अभी खाली पेट भी रह सकते हैं। अगर बीच में कुछ नहीं भी मिला है ना तो कोई टेंशन नहीं, इतना भर भर के खाए। पहले तो कुछ खाने वाला नहीं था, इच्छा नहीं थी, पर जब मेरे साथी वालों ने बोला कि बहुत अच्छा बना है, फिर तो मैंने बोला छक के तो देखते ही है। फिर पहले एक पूरी ली और बाद में जो लेके गया मैं, क्या है बताओ। और यहाँ से मैं एक बात सीखा कि सेवा देने के लिए मन चाहिए, बाद में सब कुछ हो जाएगा अपना, कोई दिक्कत नहीं आती है भाई। बहुत सुंदर हो गया काम, बहुत ही। तो यहाँ से 2 रास्ते के जो ऐट हो गया है उधर, और ये तो आप इस रास्ते से सीधा आते हो तो आपको किधर भी नहीं पलटना है, क्योंकि ये रास्ता नर्मदापुरम की ओर जाता है। तो वो आपको मैया पार करा देगा और परिक्रमा खंडित हो जाएगी। इस वजह से आपको उधर से नहीं जाना है, बल्कि सीधे आकर सीधे ही निकल जाना है, ठीक है। बुधनी के ये पुलिया लगेगा ना, तो पुलिया सीधा चढ़ना और सीधा पार करना है, ठीक है। ये देखो बुधनी शहर है, ये देखो बहुत ही बड़ा है बुधनी शहर। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर है रेलवे पटरी, इसलिए नीचे से भी नहीं जाना, ऊपर से ही जाना पड़ेगा। देखो हर परिक्रमा से देखो नीचे में यहाँ पे देखो। अभी हम आ चुके हैं बुधनी गांव में, हमारी चलने की जगह है पुलिया पर के लिए। बड़ी सी दुकान मिल गई है, भी देखो कितना बड़ा, बस हमें डिस्काउंट नहीं दे रहे थे, है ना, बहुत ही बड़ा। देखो ये है महाराणा प्रताप की मूर्ति बुधनी गांव में, मतलब कि स्क्वायर है बहुत ही बड़ा। आप इस रोड से आओगे, देखो इस रोड से आकर ये चौक दिखेगा आपको। अगर आपको यहाँ पर मतलब रात होती है, रुकने की व्यवस्था है अंदर, इस रोड से आपको सीधा जाना है। इस रोड से सीधा अंदर जाओगे तो आपको आश्रम ही मिल जाएगा और सब कुछ। हमारा भोजन हो गया, इस वजह से हम महाराणा प्रताप जी से सीधा आगे का ये जो रोड इधर आ रहा है ना, इधर जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आपको सीधा निकल जाना है
शाहगंज, जोशीपुरा, उसके साथ ही साथ बद्रामन घाट, उधर के लिए ये रास्ता जाता है। ठीक है, देखो अभी हम आ चुके हैं बुधनी के एकदम स्क्वायर पर, जहाँ से हमें बादराभान घाट के लिए पलटना है। तो देखो आप इस रास्ते से सीधा आओगे, ये जो आपको रास्ता दिख रहा है, ये देखो 2 टोपियाँ, ये रास्ते से आपको सीधा आना है और ऐसा पुल लगेगा। चाहे आपके पास गाड़ी हो, 4 व्हीलर हो, कुछ भी हो, तो आपको ये पुलिया पार करना है। ठीक है, मतलब उस तरफ से जाकर सीधा निकलना है। और देखो आप यहाँ से भी जा सकते हो और यहाँ से भी जा सकते हो। देखो यहाँ से इधर से पार करके आपको सीधा निकल जाना है। हाईवे से चल रहे थे सीधा सीधा, तो ना एक बाबा जी आते और बोलते हैं बेटा शॉर्टकट ले लो। और शॉर्टकट की जगह इतनी प्यारी है, देखो आप खुद ही है। देखो ये ऐसे रास्ते से हम आगे बढ़ रहे। देखो यहाँ पर रोड बनने वाला है, बहुत ही नया। ये देखो, देखो कितना अच्छा और सुहाना दृश्य है और बहुत ही सुंदर सा नज़ारा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर। और जो एक्सपीरियंस होता है ना नर्मदा परिक्रमा का, एकांत जगह है। अभी हाईवे से जा रहे थे तो डर था कि कोई गाड़ी पीछे से आके ठोक ना दे या कुछ। यहाँ पे कोई नहीं आएगा, देखो कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं, बस नर्मदा परिक्रमावासी। और वो भी वहाँ पर लिखा नहीं था, वो बाबा जी दूर से आए और फिर उन्होंने बताया कि यहाँ से शॉर्टकट ले लो, तो हम इधर से आ गए, ऐसा है। और अभी चल रहे हम बादराभान घाट के लिए। बहुत ही अलग नाम है बादराभान घाट, पर देखते हैं वहाँ पर जाके कि कैसा है घाट और क्या सेवा है वहाँ पर और क्या ही वहाँ पर। देखो ये रास्ते का काम चालू है, ये देखो बुधनी से थोड़ा सा आगे आकर ये शॉर्टकट लगता है। और देखो यहाँ पर ना काम चालू है, तो ये जो मशीन चल रही है ना, हम करके मशीन जो चल रही है, वैसे ही पैरों को भी वाइब्रेशन मिल रहा है उसका, बहुत ही सही और बहुत ही सुंदर लग रहा है एकदम। पैरों को ना बहुत ही ठंडक मिल रही है कि ऐसा लग रहा है कि भाई पूरे परिक्रमा ऐसा ही मार कर रहे तो और अच्छा लगेगा। देखो नीचे मट्टी भी है और ठंडा भी लग रहा है मस्त से, बहुत ही सुंदर। देखो अभी मेरे पीछे ये रोड ख़त्म हो जाएगा, ये देखो ये जो है ना ये वाली रोड पीछे ख़त्म हो जाएगी अभी थोड़ी देर बाद, क्योंकि देखो यहाँ पर हाईवे आ चुका है। ये देखो ये गाड़ियाँ दिख रही होगी आपको, हाईवे आ चुका है। यहाँ से ज़्यादा नहीं है बादराभान घाट, वो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 4 किलोमीटर। तो पता है कि एक बाबा जी ने मुझे पूछा कि बाबा जी बोले अभी कितने दिन में आप घर पहुँच जाओगे बोले, तो उनका कुछ ये देखो ये इतना बहुत ही मतलब कि हमें तो मिला नहीं, सिर्फ ये पहला ट्रक मिला अभी जो जोर से जा रहा है और धूल उड़ा रहा है, नहीं तो अभी तक एक भी ट्रक नहीं मिला। और मैं बताना चाहता था आपको कि एक बाबा जी ने बोला अभी घर कितने दिन में पहुँचोगे बोले, तो मैंने हंस के बोल दिया कि बाबा जी यही घर है और पहुँच जाएंगे बोले अप्रैल मई को। तो उन्हें हंस के बोल दिया और छोड़ दिया। पर बाद में मैंने ये सोचा कि यार मैंने तो उनको ऐसे बोल दिया कि ये घर है, पर ये सोचे कि वो कहाँ पर रहते होंगे मुझे ये भी नहीं पता, पर यहाँ पर काम करने के लिए कितने दूर से आएंगे मुझे ये भी नहीं पता। पर मैंने उनको ऐसे ही बोल दिया ना कि पहुँच जाएंगे यही घर है हमारा, तो उनको कैसे लगा होगा, मतलब कि सोच सकते हैं जो काम करने के लिए अपने भारत के जो मजदूर है जो बहुत दूर दूर गांव तक जाते हैं, उनके गांव में उनको काम नहीं मिलता या बचपन में किसी अच्छी की सलाह नहीं सुनते, पर बाद में जाकर उनको घर छोड़ना पड़ता है। उनको घर जाने के लिए कितने मतलब कि क्या क्या नहीं करना पड़ता होगा तब जाके वो घर जाते। ये उनके स्माइल से मुझे पिक करा और मुझे लगा कि मैं आपको मतलब कि मुझे लगा कि आपको ये बताना बहुत ही ज़रूरी है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। और देखो अभी 5:15 बज चुके हैं पर हम पहुँचे नहीं, और कैसा है ना अभी धूप काला चालू हो गया है, तो इस वजह से क्या बोलते हम अभी 6-7 बजे तक चलेंगे फिर, क्योंकि सूरज भी नहीं डूबते और तब तक हम तो पहुँच भी जाएंगे बादराभान घाट, ऐसा है। और देखो हाईवे भी चालू हो चुका है, अभी शांति से रोड से जा रहे थे पर अभी ये चिड़चिड़ वाला रोड हो। अभी तो बज रहे हैं रात के 6:40 और रात भी हो चुकी है। ऐसे ही मौसम में निकले थे, ऐसे ही समय पर सुबह में, और अभी ऐसे ही समय पर रिटर्न आ गए। और देखो 6:30 बजे ऐसा दिखता है बांद्राभान गाँव। ये देखो ये है गाँव बांद्राभान, यहाँ पर है मंदिर, बहुत ही बड़ा और प्रिय मंदिर है। इस चीज़ का
है ये तो मुझे पता नहीं, अंदर जाके ही दर्शन करना पड़ेगा और आगे चलना पड़ेगा। देखो अभी हम 7 बजे है और आए श्री कमलापति आश्रम, अन्न क्षेत्र, बांद्राबान, बुधनी। ये देखो बुधनी यहाँ से कितना दूर है और बुधनी में आता होगा ये कमलापति आश्रम है। देखो 7 बजे है और हमारी हालत कुछ ऐसे ही। देखो ये हमारी हालत आज की, सुबह 6:30 बजे चालू करा था और उसके साथ ही देखो ये है कमलापति आश्रम है। देखो यहाँ पर भी नर्मदापुरी निवासी रुके हैं। देखो ये आश्रम।